एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक मुझे मिला। मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात कर लीजिए। देखिए, खबर में पड़ी थी, रॉयटर्स में आई ये खबर, इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के नेशनल मीडिया पर ये खबर पब्लिश हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया में तो ऐसा जिस खबर का इतना ज़्यादा नहीं इल्म। लेकिन खबर ये है कि वहाँ पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि कितनी बड़ी आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है, ठीक है जी। तो हलाल प्रोडक्ट्स जो है वहां पर बहुत ज्यादा चलती हैं और बेशुमार ऐसी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स जहां पर हलाल जिसके ऊपर लिखा होता है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स, अशिया के जिनके ऊपर हलाल लिखा हो। अब मुस्लिम्स के अंदर जो है, अगर आप जानते हैं कि हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि उसमें खास तौर पर ये जो हलाल है, क्योंकि जो मुस्लिम मेजोरिटी रखते हैं कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान है, वहां पे हर चीज हलाल नहीं लिखा होता हर चीज पे, ऐसा नहीं है। हाँ, जो एक्सपोर्ट की हुई है, यानी कि जो इंपोर्ट होती हैं पाकिस्तान के अंदर चीजें जो बाहर से आती हैं, उसके ऊपर क्योंकि लोगों को खतरा होता है कि अच्छा कहीं इसके अंदर सुअर की चर्बी या ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल की हुई, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई कि जो वो ना खाते हो, या उनके लिए उनके मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हलाल ना हो, हराम हो, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उसको हलाल लिख देते हैं कि नहीं, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं शामिल, कोई मसला नहीं है, आप ये खा सकते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जहां पर करोड़ों लोग मुसलमान हैं और उनकी इतनी बड़ी एक मतलब माइनॉरिटी वो नहीं है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, वहां पे इसका क्या मसला पैदा हो गया। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है क्योंकि जो मसलन जैसे चीनी है तो उसके ऊपर भी जो है वो हलाल लिखा जाता था, कपड़े हैं, गारमेंट्स हैं, तो उसके ऊपर भी हलाल लिखा जा रहा है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो रिलीजन है उसको आप फूड में ना लाएं, तो फूड को आप रिलीजन से पाक रहने दें। वैसे तो खैर हम देखें पाकिस्तान में भी हम ये बात करते हैं ना कि गुड़ जो है वो ये हो गया तो चीनी ये हो गई, और कोई चीज जो है आपने उसको हिंदू करार दे दिया, किसी चीज को आपने ईसाई कह दिया, किसी चीज को आपने मुसलमान कह दिया। इस तरह की तफरीक तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि वहां की चीनी, अब देखें ना, चीनी जो शुगर है उसके ऊपर हलाल या हराम क्या है। असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का, वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएं। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है, क्योंकि आप में जो है वो इजाजत है कि जी आप ठीक है आप खा सकते हैं। बल्कि इजाजत क्या है, आप तो ऐसे धड़ल्ले से जानवर खाते हैं कि अल्लाह माफी। यानी जिस तरीके से जो ईद पे हो रहा होता है, कुर्बानी की जो ईद होती है, उसमें जिस तरीके से वो जानवर बेचारा दौड़ा होता है आगे और उसके पीछे आप भाग रहे होते हैं, उसके पीछे दौड़ के आप उसको पकड़ते हैं, जिस तरीके से उसको लिटाते हैं और मारते हैं। और जो ऊंट की है ना, मैं देख रही थी, बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस भी चल रही थी, तो बल्कि इंडिया के में क्योंकि ये बहुत डिस्कस किया जा रहा है, तो मेजर गौरव आर्या के का भी एक प्रोग्राम जो इसके ऊपर चल रहा है, तो ऊंट की उन्होंने कोई बात की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना खतरनाक और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जालमाना तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब देख भी नहीं सकते। मेजर साहब आप तो शायद देख भी ना पाए जिस तरीके से, मेजर गौरव को मैं कह रही हूँ, जिस तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है। वो खड़ा होता है और खड़े-खड़े उसको जो है, क्योंकि कुर्बानी पे होते हैं ना, बड़ी वो होती है पाकिस्तान के अंदर कि जी ऊँट ज़िबा कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त वो तरीके से होता है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना बड़ा जानवर लेकर आता है। मसलन ये है कि ऊँट जो ज़िबा करता है वो तो बड़ा ही कोई रिच आदमी होता है, बड़े अमीर-अमीर लोग ऊँट लाते हैं, हम तो ऊँट ज़िबा करेंगे, हैं? और वो फ्रिजों में भर के तो फिर वो खाते हैं कोई 1 साल पूरा। तो कहने का मकसद ये देखिए ना, इबादत के पीछे तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि चलें अगर आपने लोगों में बाँटना है, लोगों को खाने के लिए देना है। वैसे तो मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में गोश्त पे पाबंदी लग जानी चाहिए। हलाल और उसका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यानी आप गोश्त पे पाबंदी लगाएँ, वैसे भी कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि आप ये सब कुछ, अब तो देखिए ना,
लेबोरेटरी ग्रोन जो वो बन रहा है मीट। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो कैसे पाकिस्तानी पत्रकार बातें कर रहे हैं कि भारत की जो यूपी गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। और इन्होंने बताया कैसे कि हर चीज़ में भारत में हलाल और हराम घुसाया जा रहा था। कैसे ये प्रोडक्ट चाहे चीनी हो या खाने पीने की दूसरी चीज़ हो, इवन कपड़े हो, उसमें भी हलाल और हराम घुसाया जा रहा था। इसलिए जो यूपी की आदित्यनाथ गवर्नमेंट है उसने इन चीज़ों पर बैन लगा दिया। दोस्तों, ये तो इस समय पूरे पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि भारत में कैसे मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, कैसे वहाँ पे जाति हो रही है, ये नई नई चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। और इवन पूरी दुनिया में भी जो वेस्टर्न मीडिया है वहाँ पे भी ये चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है कि देखो कैसे भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और ये नहीं देखते कि भारत में हर चीज़ में अब आप एक चीज़ बताइए, कोई सर में डालने का तेल है या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, इवन यहाँ पे तो जो आजकल सोसाइटी या ये बन रही है ना, उसमें भी हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। बताओ, ये बताओ, घर का रहने का क्या, जो रहने का घर होता है उसमें क्या हलाल और हराम होता है, उसमें भी ये घुसाया जाता है कि देखो ये हलाल घर है, इसलिए ये। अब जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्रोडक्ट होती है, चलो उस पर तो एक बार को मान लें कि हम इन चीज़ों को डाल सकते हैं। अब जिस देश की आबादी 80% हिंदू है, वहाँ पे ये बताइए आप कैसे ये प्रोडक्ट हलाल और हराम इसमें घुसाया जाता है, मतलब रिलीजन हर चीज़ में घुसाया जा रहा है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कैसे ये पाकिस्तानी पत्रकार भी इस पे बातें कर रहे हैं। और आपका क्या मानना है दोस्तों, ये हलाल हराम से क्या वो है, आप क्या मानना है कि गवर्नमेंट ने सही किया, ये पूरे भारत में करना चाहिए, खाली यूपी में करना चाहिए? आप ये पूरी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।